Hello class 8th. Today we are going to start a new chapter creating list and tables in HTML5. अब हम सीखेंगे कि HTML5 के अंदर हम लिस्ट और टेबल्स को किस तरीके से बना सकते हैं. In previous class we learn how to insert images, how to create a link of different web pages. So in this chapter we will learn how to create list and tables. Let's start. Lists. HTML lists are the way of presenting information in a well-formed and systematic manner. HTML लिस्ट जो होती है वो प्रेजेंट इन्फॉर्मेशन को प्रेजेंट करने के लिए एक वेल फॉर्म्ड मैनर में और सिस्टमेटिक मैनर में प्रेजेंट करने के लिए यूज़ की जाती है. वेदर इट इज़ अ लिस्ट ऑफ आइटम्स और अ लिस्ट ऑफ कंटेंट्स ऑफ अ डॉक्यूमेंट और मिनट्स ऑफ अ मीटिंग, लिस्ट इज़ यूज्ड एवरीवेयर. ये लिस्ट कहीं पर भी यूज़ आ सकती है, चाहे वो आपको कंटेंट शो करने हो, डॉक्यूमेंट शो करने हो, मीटिंग्स मिनट्स ऑफ मीटिंग शो करने हो. लिस्ट प्रेजेंट द इंफॉर्मेशन इन अ पीसेस फॉर्म. इट हेल्प्स in highlighting the importance point to grab attention of the audience. लिस्ट जो होता है वो एक प्रीसेस फॉर्म होता है जिसके अंदर आप ऑडियंस को हाईलाइट करते हो कि उसकी इम्पोर्टेंस है. फॉलोड आर द 3 टाइप्स ऑफ लिस्ट अवेलेबल इन HTML. 3 तरह की लिस्ट अवेलेबल होती है HTML के अंदर. ऑर्डर्ड लिस्ट, अनऑर्डर्ड लिस्ट एंड डिस्क्रिप्शन लिस्ट. पहली है ऑर्डर्ड लिस्ट, सेकंड अनऑर्डर्ड लिस्ट एंड थर्ड इज डिस्क्रिप्शन लिस्ट. अब इनको एक एक करके पढ़ते हैं क्या क्या होती है. लेट्स स्टार्ट. द फर्स्ट वन इज ऑर्डर्ड लिस्ट. एन ऑर्डर्ड लिस्ट इज अ नंबर ऑफ अल्फाबेटिक लिस्ट और आइटम्स. ऑर्डर्ड लिस्ट जो होती है वो नंबर या अल्फाबेटिक लिस्ट हो सकती है. इट गिव्स एबिलिटी टू कंट्रोल द सीक्वेंस ऑफ नंबर और स्टार्ट फ्रॉम अ पर्टिकुलर नंबर. ये आपको एबिलिटी देती है कि आप सीक्वेंस ऑफ नंबर्स को कंट्रोल कर सको या किसी पर्टिकुलर नंबर से स्टार्ट कर सको. An ordered list starts with OL tag. Each list item start with LI tag. The list item are marked with number by default. Ordered list जो होती है उसका जो ओपनिंग टैग होता है वो OL टैग होता है, और अगर हम उसके अंदर कोई भी लिस्ट का आइटम लिख रहे हैं तो उसका जो टैग होगा वो LI टैग होगा, और ये दोनों ही क्लोजिंग टैग के साथ में बंद भी होंगे. द लिस्ट आइटम्स आर मार्क्ड विद नंबर बाय डिफॉल्ट. अगर आप कोई भी चीज़ डिफाइन नहीं करते हैं वहाँ पर तो ये बाय डिफॉल्ट नंबर को ही मार्क करेगी. फॉर एग्जाम्पल, while displaying the result of a student, it is ranking of a student are not numbered ordered. The result will be of no use. अगर आप कोई रिजल्ट डिक्लेयर कर रहे हैं और वहाँ पर नंबरिंग नहीं है, वहाँ पे ऑर्डर्ड नहीं है कि कौन फर्स्ट आया, कौन सेकंड आया, कौन थर्ड आया है, तो उस रिजल्ट का कोई यूज़ नहीं रहेगा. इसलिए वहाँ पर ऐसी जगह पर हमें ऑर्डर्ड लिस्ट का यूज़ करना होता है. आप लोग देख सकते हैं आपकी स्क्रीन के ऊपर एक एग्जाम्पल दे रखा है कि किस तरीके से आप ऑर्डर्ड लिस्ट को क्रिएट कर सकते हो. एट्रीब्यूट्स ऑफ ऑर्डर्ड लिस्ट. लेट्स लर्न अबाउट डिफरेंट एट्रीब्यूट्स ऑफ ऑर्डर्ड लिस्ट. जब हम ऑर्डर्ड लिस्ट को यूज करते हैं तो उसके साथ में कुछ एट्रीब्यूट्स को भी यूज कर सकते हैं. द फर्स्ट वन इज स्टार्ट एट्रीब्यूट. एन ऑर्डर्ड लिस्ट स्टार्ट विद 1. हाउएवर विद स्टार्ट एट्रीब्यूट द लिस्ट में ऑल्सो स्टार्ट विद डिफरेंट नंबर. आप बाय डिफॉल्ट जो ऑर्डर्ड लिस्ट होती है वो 1 नंबर से ही स्टार्ट होती है, बट अगर आप स्टार्ट एट्रीब्यूट का यूज करते हो तो आप उसको किसी भी नंबर से स्टार्ट कर सकते हो. फॉर एग्जाम्पल, इफ वी राइट स्टार्ट इक्वल्स टू 50, द ऑर्डर्ड लिस्ट नंबरिंग विल स्टार्ट फ्रॉम 50. अगर आप ऑर्डर्ड लिस्ट के अंदर 50 लिखते हो, स्टार्ट लिखकर इक्वल्स टू करके 50 लिखते हो, तो ऑर्डर्ड लिस्ट जो होगी वो 50 से ही स्टार्ट होगी. तो आप स्टार्ट एट्रीब्यूट को यूज करके अपने नंबर को डिफाइन कर सकते हो. सेकेंड एट्रीब्यूट है रिवर्स्ड एट्रीब्यूट. Using reverse attribute, the list may be shown in reversed order, either in decreasing order. अगर आप reversed order को use करते हो तो list जो होगी वो reversed order में show करेगी और या फिर decreasing order के अंदर. The third type of attribute is type attribute. The type attribute of the OL tag defines the type of the list item marked. अगर आप type attribute use करते हो ordered list का तो वो आप के लिस्ट को किस तरीके से मार्क करना है वो डिफाइन करता है. जैसे यहाँ पर एक टेबल बनी हुई है आपके सामने जिसमें टाइप इक्वल्स टू 1 लिखा हुआ है. दैट मीन्स द आइटम विल बी नंबर एज नंबर. अगर टाइप ए करेंगे तो अपर केस में ABC लिखा जाएगा. अगर आप लोअर केस में ए लिखेंगे तो लोअर केस में ABC लिखा जाएगा. अगर आप कैपिटल रोमन नंबर में कैपिटल आई लिखेंगे या रोमन नंबर में स्मॉल आई लिखेंगे तो वो रोमन नंबर्स के अंदर लिखा जाएगा.
So these are the attributes which you can use while creating your list, or either it's order और ऑर्डर्ड लिस्ट को आप जब भी क्रिएट करते हैं तब आप इस तरह ये एट्रीब्यूट्स यूज़ कर सकते हैं। कौन कौन से हैं? पहला एट्रीब्यूट है हमारा जिसमें हम लोग उसका टाइप डिफाइन करते हैं, टाइप डिफाइन कर सकते हैं हम उस एट्रीब्यूट का, या हम उसको रिवर्स के अंदर करना है, या उसको किस ऑर्डर के अंदर उसको किस नंबर से उसको स्टार्ट करना है। हम ये 3 तरह के एट्रीब्यूट्स इसके साथ डिफाइन कर सकते हैं। सो दिस इज इट फॉर टुडेज क्लास। विल कंटिन्यू इन अ नेक्स्ट क्लास। थैंक यू।